हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। तो यार आज के क्लास में हम लोग यार एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास के अंदर में हम लोग यार डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो वो सारी चीजें आज की क्लास में जो हम लोग यार स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं यार। तो आज का क्लास बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, इस वाले वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको देखना ही देखना है। इस वीडियो से आपको, इस वाले क्लास से ये पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको इस चैप्टर के अंदर और कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और एक और चीज बता देता हूं यार यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट जो हमारा एनसीईआरटी है, क्लास 10th का एनसीईआरटी है, वो पूरा कंप्लीट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। कहीं भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको देखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट एनसीईआरटी जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। तो यार आज के क्लास को हम लोग यार स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा किसके ऊपर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं यार फटाफट कि क्या क्या चीजें हमें जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो वो चीज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में हम इस चैप्टर के अंदर आएंगे, आपको समझाएंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ भी बकबक नहीं करूंगा, सीधे टॉपिक पे आता हूं और हरी डाल पे बैठा हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो सबसे पहले जान लेते हैं, सबसे पहले जानना जरूरी भी है आपके लिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमारा यार इंट्रोडक्शन क्लास होता है। जैसे कि मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लास रखता हूं जिसके अंदर आप उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी उसकी ओवरव्यू हो, वो सारा मैं वहां पे क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं यार। तो इंट्रोडक्शन क्लास होगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद में यार इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही, इसी फॉर्मूले के ऊपर ही, या जो इसका बेसिक डेफिनेशन है उसके ऊपर ही क्या है यार आपका ये जो एक्सरसाइज है 4.1, वो क्या है, पूरा का पूरा जो है 4.1 इसी के ऊपर क्या है, बेस है। इसके 4.1 के अंदर हम लोग समझेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि कोई अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो वो सारी चीजें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के अंदर समझने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। किस तरीके से हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन को हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है, वो मैं आपको इस टॉपिक के अंदर सिखाने वाला हूं। और ये जो एक्सरसाइज है यार पूरा इसी के ऊपर क्या है, पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग समझेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ रूट्स। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर कैसा होता है और किस तरीके से उसके नेचर को हम फाइंड करते हैं। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर डी हमारा पॉजिटिव है या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो कब रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव है तो कैसे होंगे, इक्वल है तो कैसे होगा। वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के अंदर समझने को मिलेगा। और उसके बाद में इस नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर ही आपको यार एक्सरसाइज 4.3 पूरा मिल जाएगा और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं यार, और बहुत ही मजा आने वाला है। सच बता रहा हूं आपको, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इंटरेस्टिंग है यार, इतना इंटरेस्टिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे यार हम लोग आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है और किसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब कोई चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कब नहीं होगा, तो उसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में सिखाया था कि डिग्री क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल का जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, यहाँ से जाके आप वहां पे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यार कि पॉलिनोमियल क्या होता है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। तो सिंपल सा आपको क्या कर देना है, उसको इक्वल टू 0 कर देना है और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे ये जो होगा ये इक्वेशन होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जब इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल सा क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे बेटा
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और शर्त क्या है बेटा, यहाँ पे क्या a जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है कि a 0 नहीं होना चाहिए? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर आप a को 0 कर दोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर ये पूरी वैल्यू 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ये bx प्लस c इक्वल टू 0 बन जाएगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन होता है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज यहां पे क्या कहा गया है कि जो a है, b है, c है, ये सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा था कि रियल नंबर क्या होता है। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो यहां पे आप जाके देख सकते हो कि रियल नंबर क्या होता है। तो यहां पे देखो बेटा, ये a b c क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा वो वैलिड नहीं होगा। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ये इसका क्या होता है बेटा, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। यहां पे जो हमारे पास a है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो हमारे पास a है बेटा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जो b है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। और जो c होता है बेटा इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये इसका क्या है, बेसिक सा डेफिनेशन है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो डिग्री है, मैक्सिमम पावर है, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 होगा तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इतना बात आपको क्लियर होगा। आई थिंक आपको इतनी सारी बातें जो है वो क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। आप मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बिकॉज ऑफ यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा, ax पावर 3 लिखा हुआ। लेकिन क्वाड्रेटिक का शर्त क्या है कि डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो अब यार जैसे जैसे हम लोग यार टॉपिक के अंदर बढ़ते जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इसमें एक्सप्लेन करने को बहुत कुछ है कि यहाँ पे हम लोग समझने ये भी समझ सकते हैं कि इनके कितने रूट होंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर डिग्री 2 है तो उनके जितने डिग्री होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, रूट्स भी होते हैं। तो कैसे इनके रूट्स वगैरह को फॉलो करना है या कैसे फाइंड करना है इनके रूट्स को, तो वो सारी चीजें भी आगे जो कॉन्सेप्ट है उसमें आने वाला है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है। इस प्यारे से एग्जांपल को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है बेटा कि रिप्रेजेंट करना फॉलोइंग सिचुएशन को मैथमेटिकली, क्या करना हमें इनको सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे एक जॉन एंड जीवांती नाम के एक 2 बच्चे हैं और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके पास में कितने मार्बल्स है बेटा, 45 मार्बल्स है। उनके पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, 5-5 मार्बल्स को क्या कर देते हैं बेटा, लॉस्ट कर देते हैं। तो अगर मैं कहता हूं बेटा यहाँ पे अपन लोग लेट कर लेते हैं कि लेट जो हमारे पास जॉन भाई साहब हैं, जॉन, लेट जॉन हैव x मार्बल्स। क्या बेटा, हमने मान लिया कि जॉन के पास में कितना है, x मार्बल्स है। क्या है, x मार्बल्स है बेटा, कितने, x मार्बल्स है। तो आप मुझे बताओ कि जो हमारे पास ये जो जीवांती है, जीवांती, तो जीवांती के पास कितना हो जाएगा बेटा, 45 माइनस क्या हो जाएगा, x मार्बल्स हो जाएंगे। अगर आप मुझे बताओ दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है और एक के पास में x है तो दूसरे के पास में क्या होगा, 45 माइनस x हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे क्या होने वाला है इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि 5-5 मार्बल्स क्या करते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। तो यहां पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट। तो जब 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं उसके बाद में जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास में कितने बचेंगे बेटा, x माइनस 5 हो जाएगा। और जो जीवांती है उसके पास में कितना बचेगा,
45 माइनस एक्स और माइनस का 5 हो जाएगा। तो फाइनली इसके पास जो बचेगा बेटा वो हो जाएगा 40 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, और कह रहा है बेटा कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124 हो जाएगा। तो इनका जो लॉस्ट होने के बाद में x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स बचा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है? वो 124 आ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा बेटा? 124 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा? 40x हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा? 200 और प्लस का हो जाएगा 5x इक्वल टू 124 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा क्या है हमारे पास? 40x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 45x और माइनस का 200 और माइनस 124 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस क्या होगा? 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कहां से आया? ये कहां से आया बेटा? हमने क्या कर लिया? माइनस को कॉमन ले लिया। तो अब हमें इनको सॉल्व करके x की वैल्यू को अभी नहीं निकालना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा था कि इनको हमें मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इतना आपको क्या करना था बेटा? बताना था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो होगा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, और इस क्वेश्चन का जो होगा वो बेटा क्या होगा? आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का ये एक एग्जाम्पल है, और इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में कह रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन के अंदर में देखो बेटा, कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक क्या बेटा? कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसके अंदर में क्या हो रहा है बेटा? प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को क्या कर रहे हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be the 55 minus the number of toys produced in a day। तो सबसे पहले हम लोग ये लेट कर लेते हैं बेटा कि एक दिन में जो टॉय प्रोड्यूस किया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ टॉयज को एक दिन में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। तो यहां से लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? x हमने क्या कर लिया? यहाँ पे लेट कर लिया। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, जो कॉस्ट हो जाएगा, कह रहा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ टॉयज होगा बेटा। कॉस्ट ऑफ जो टॉयज होने वाला है वो कह रहा है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस x हो जाएगा यहां से। ये कैसे आया? वहां क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे पास कॉस्ट है वो क्या हो रहा है? जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका क्या हो जाएगा? 55 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय द। तो यहां से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे जो हो जाएगा टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा बेटा वो हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 750 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 55x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 750। यहां से क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55x, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 750 इक्वल टू क्या होगा? 0 आ जाएगा। और इसको और अच्छे से लिख देंगे तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास, हमने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इस वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर लेना है, और यहां से वैल्यू निकालना भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि किस तरीके से आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये समझ में आ गया तो इसके बाद में एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा।
तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है whether the following are quadratic equation। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है बेटा कि क्या जो यहाँ पे गिवन है वो quadratic equation है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि quadratic equation कौन होंगे, जो क्या करेंगे बेटा, जो क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो इस फॉर्म में आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देखो इसको देखते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे x माइनस ए यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब यहां से देखो क्या होगा, x स्क्वायर यहां पे हमारे पास क्या है बेटा, माइनस 4x, और 2x को भी इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस का 4, और इधर इसको ले आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 6x एंड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये बेटा आप देख पा रहे हो इस फॉर्मेट में आ गया। क्या ये उस वाले फॉर्मेट को x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस वाले फॉर्मेट में क्या ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 आया वो इसको फॉलो करता है। तो यहां से हमारा जो आंसर होगा, यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या लिख देंगे हम लोग, यस, ये क्या होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ये जो यहां पे एक्सप्रेशंस गिवन है वो एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब देखते हैं हम लोग इसका जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे बेटा। तो यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 1 और प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो यहां से ध्यान से देखोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा और प्लस का 8, और यहां से आ जाएगा बेटा x स्क्वायर, और यहां पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि ये जो x स्क्वायर है इस तरफ लाओगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का x होगा, और प्लस का 8 और प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से ये x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं है, ये वाला टर्म ही गायब है इसमें। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जो भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा उसको पाप लगेगा, ठीक है, सिंपल सा क्या होगा, पाप लगेगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है? कोई भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेगा, नहीं तो आप क्या कर पाओगे, गलत करके आ जाओगे एग्जाम के अंदर। तो इसको भी नोट कर लें अच्छे से। इसके ऊपर देखते हैं एक और एग्जांपल। ओके, तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको देखना है, किस तरीके से आपको चेक करना है, किस तरीके से आपको चेक करना है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब क्या है, जो नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज होगा, ये जो 4 पॉइंट एक्सरसाइज है, वो पूरा का पूरा हमें क्या करना है, इसी वाले फॉर्मेट पे क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो इसको आप पहले खुद से ट्राई करो। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया इसको आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद भी जो क्वेश्चन है इनको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं क्या करूंगा बेटा, इसको पूरा अच्छे से आपको क्या करूंगा, सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरी कसम है आपको कि आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे। आप लोग ट्राई नहीं करते हो, तो आप जब तक ट्राई नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। तो ये आप मेरे लिए कर सकते हो, मेरे लिए क्या यार, अपने लिए करोगे, ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि कर लो, जरूर कर लो। अगर नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले आप इसको ट्राई करें, उसके बाद में ही मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस वाले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।